दोस्तों, आप एक ऊँट के बारे में क्या-क्या जानते हैं? यही ना कि ऊँट एक भरोसेमंद जानवर है, जो सामान उठाने और सफ़र करवाने के लिए इंसानों के बहुत काम आता है। उनकी सबसे बड़ी खासियत उनके पैर हैं, जो ईश्वर ने खास रेत पर चलने के लिए बनाए हैं। दोस्तों, आप ऊँट के बारे में ये जानते होंगे कि ऊँट एक ऐसा जानवर है, जो एक बार में 21 लीटर तक पानी पी जा सकता है। मगर आज हम आपको ऊँट के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, जो आपने पहले ना तो कभी सुनी होंगी, ना ही कभी इमेजिन किया होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब भी कोई ऊँट मर जाता है तो उसकी बॉडी को छूने से मना किया जाता है। मरे हुए ऊँट की बॉडी को छूने से बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है। आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि जो ऊँट ज़िंदगी भर जितना मासूम था, वो आज मरने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हमें ऊँट की लाश को छूने से मना किया जाता है और आखिर क्यों मरने के बाद ऊँट के साथ क्या क्या होता है। दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हम आपको ऊँट से जुड़े हुए कई फैक्ट बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर ऊँट के लिए आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। उसके लिए हम आप सबसे पहले सभी से कुछ सवाल कहेंगे। दोस्तों, आपने कभी सोचा है रेगिस्तान में गर्मी में पानी के बिना कोई भी जानवर जिंदा नहीं रह पाता है, तो वहीं ऊँट कैसे अपना गुजारा कर लेता है। और सिर्फ गुजारा ही नहीं, हम इंसानों के लिए एक वरदान की तरह काम भी करता है। दोस्तों, बस आप ऊँट को ईश्वर का बनाया हुआ एक वरदान ही समझिएगा तो काफ़ी है, क्योंकि ईश्वर ने उनमें ऐसी फीचर्स दिए हैं जो दुनिया के किसी भी अन्य प्राणी में नहीं हैं। ये एक ऊँट कई दिनों तक पानी के बगैर जिंदा रह सकता है। सिर्फ पानी ही नहीं, बिना खाए भी कई दिनों तक काम कर सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ऊँट की पीठ पर ऊंची होती है, जिसे हम ऊँट की कूबड़ भी कहते हैं। दोस्तों, हमें बताया जाता है कि इनके कूबड़ में सारा पानी स्टोर हो जाता है, जो ऊँट एक ही बार में पी जाते हैं। मगर असलियत तो कुछ और ही है, जो आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगी। बस वीडियो को आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। ऊँट की कूबड़ में फैट और पानी का स्टोर होता है। जब भी रेगिस्तान में मवेशियों को पानी नहीं मिलता, जबकि ऊँट तब वो स्टोर फैट और पानी को खुद ब खुद उनको एनर्जी देने लगते हैं। फैट पिघलकर एनर्जी में बदल जाती है, जो ऊँट को काम करने की क्षमता देती है। यही वजह है कि ये कड़कती धूप में भी निरंतर काम करते रहते हैं और कभी अपने मालिक को निराश नहीं करते हैं। दोस्तों, तो ये हो गई इनकी खासियत की बातें। यही बातें इनको मरने के बाद इनकी बॉडी को बॉम्ब में कन्वर्ट कर देती है। हाँ दोस्तों, मैंने जो वीडियो के शुरुआत में बताया था आपको कि ऊँट मरने के बाद छूने से मना किया जाता है, अब उसका कारण आपके सामने लाने जा रही हूँ। जब भी दोस्तों कोई ऊँट मरता है तो उसकी लाश वैसे ही पड़ी रहती है, तब उसकी बॉडी के भीतर बहुत कुछ हो रहा होता है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि मरने के बाद किसी की भी बॉडी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाता है तो धीरे धीरे उनका डिकम्पोज कर देता है। ठीक उसी तरह ऊँट मरता है, तब उसकी कुबर में मौजूद फैट पानी से मिलकर रिएक्ट करने लगती है और ये भयानक एसिड और गैस में तब्दील हो जाती है, जैसे कि मीथेन गैस। और ऐसे ही एक्टिव रिएक्शन के अंदर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं और उसे अंदर ही अंदर एक बड़े विस्फोट के लिए तैयार कर देते हैं। और दोस्तों, ऐसे हालत में जब भी कोई बाहर की एक्टिविटी उसके इन्फेक्ट करती है, तब वो विस्फोट हो जाता है। अगर आप केवल उस बॉडी को छू भी लेते हैं तो वो फट जाती है और अपने आसपास पेट की गंदगी को बाहर फैला देता है। साथ ही साथ जहरीले गैसेस भी निकलती हैं, जो काफ़ी बदबूदार होती हैं और हमारे लिए तो एक जहर के बराबर हो जाती हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऊँट के मरने के बाद एक बॉम्ब भी बन सकता है? मेरे ख्याल से आप में से कोई भी इस बात को नहीं जानता होगा, मगर दोस्तों ये बात सच है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोस्तों, यूँ तो रेगिस्तान में ऊँट सदियों से रहते हैं। उनको रेगिस्तान के उस इलाके में भी पानी ढूंढना आता है जहाँ इंसान या फिर कोई और मर जाता है, मगर धीरे धीरे मवेशियों की यह जाति धीरे धीरे अपने इस हुनर को खोते जा रहे हैं। अब बदलते ज़माने के साथ साथ लगभग ये ऊँट भी अपने मालिक के ऊपर ही निर्भर हो गए हैं।
अब जब उनका मालिक उनको पानी पिलाता है तभी वे पानी पी पाते हैं, नहीं तो प्यासे ही रह जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसी हालत भी आती है कि पूरे रेगिस्तान में पानी का एक कतरा भी नहीं मिलता है और जानवर खुद को पीने के लिए पानी नहीं जुटा पाता है। ऐसे में बेचारे ऊँट जो अपने हुनर को खो चुके हैं वो प्यासे ही रह जाते हैं और कई दिनों तक पानी न मिलने के कारण जान गंवा देते हैं। पानी की तलाश में वो इधर उधर घूमते ही रहते हैं, मगर सुनसान तपती हुई गर्मी में वो खुद में खो कर रह जाते हैं और कभी कभी अपने प्राण भी त्याग देते हैं। और दोस्तों, यही ऊँट मरने के बाद इतना ख़तरनाक हो जाता है कि दोस्तों चलिए हम ऊँट से जुड़े कुछ फैक्ट आपको बताते हैं, जिनमें से आप कुछ जानते होंगे और कुछ को आप रोमांचक भी लगेंगे। दोस्तों, आपको पता है ऊँट बिहेवियर में एक हरकत भी शामिल होती है, वो हम इंसानों की तरह थूकते भी हैं। हाँ दोस्तों, ऊँट अक्सर थूका करते हैं, कभी कभी तो लोगों के ऊपर भी थूक देते हैं। मुझे तो इस बात पर बहुत हंसी आती है, मगर दोस्तों वो मज़े के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए थूकते हैं। जब भी इन्हें इंसानों से खतरा महसूस होता है तब वे ज़ोर से उन पर थूक कर डराना चाहते हैं। हम अक्सर सुनते आए हैं कि ऊँट के कुबर में ढेर सारा पानी जमा होता है जिसे हम पी भी सकते हैं, मगर दोस्तों इस फैक्ट के पीछे बहुत ही दर्दनाक सच भी है। दोस्तों, रेगिस्तान में कई बार पानी ना मिलने के कारण लोग ऊँट को मार देते हैं और उसके कुबर में से पानी निकालने की कोशिश करते हैं और आखिर में उनको पानी नहीं मिलता है और बेचारा ऊँट भी मारा जाता है। दोस्तों, ऊँट के होंठ इतने मोटे होते हैं कि वे रेगिस्तान में पाए जाने वाले कांटों को भी आसानी से खा जाते हैं और उनको चोट भी नहीं लगती है। यही अगर दुनिया के किसी और जानवर को देखा जाए तो वो कभी भी कैक्टस को नहीं खाएगा, क्योंकि इससे कोई भी जख्मी हो सकता है। पहले के ज़माने में ऊँट का इस्तेमाल जंग में किया जाता था। दोस्तों, एंशियंट ग्रीक, रोमन्स और पर्शियन लड़ाई के दौरान मैदान में ऊँट को ले जाया करते थे। दोस्तों, जंगली ऊँट की एक प्रजाति भी है जिसे हम वाइल्ड बेचिरियंस कहते हैं और इस प्रजाति के ऊँट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके कारण आज तक कोई भी इस प्रजाति को घर पर पाल नहीं सका। दुर्भाग्यवश अब ये सिर्फ 1000 से भी कम बचे हुए हैं। ये प्रजाति ईस्टर्न एशिया में पाई जाती है। अबू धाबी और दुबई में आपको कैमल शेक भी पीने को मिलता है, जो कि असली ऊँटनी के दूध से बनता है। और दोस्तों, उतने ही दूध में उतना ही विटामिन सी भी होता है। और दोस्तों, कई देशों में तो ऊँट के दूध से टीबी का इलाज भी किया जाता है। उनमें से एक है कजाकिस्तान। दोस्तों, ऊँट की लंबाई कुबड़ के साथ 7 फीट तक पहुँच सकती है और उनके वजन 1500 पाउंड तक जा सकता है। एक ऊँट का जीवन काल 40 से 50 साल तक का होता है। दोस्तों, ऊँट को तो देखकर ही लगता है उसे खास रेगिस्तान के लिए ही बनाया गया है। अब आप उनकी आँखों को ही देख लो। उनकी आँखों में 3 पलकें होती हैं और 3 पपनियाँ भी होती हैं जो रेत को अंदर जाने से रोकती हैं, और यही वजह है कि रेतीले तूफान में ऊँट डटकर सलामत खड़े रहते हैं। साउथ अफ्रीका के केनिया में किताबें को पहुंचाने का काम भी ऊँट ही करते हैं। हाँ दोस्तों, जिन इलाकों में बुक्स की कमी होती है वहीं लोग ऊँट के सहारे किताबें पहुंचाया करते हैं। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि आखिर घोड़ों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है, तो आपको बता दें, घोड़ों के पैर में वो बात कहाँ जो ऊँट के पाँव में 2 उंगलियां होती हैं जो रेत के में आराम से चल सकती है। वहीं घोड़ों के पैर में नाल होती है जो सिर्फ सख्त ज़मीन पर ही चल सकती है। एक ऊँट के बाल बहुत ही घने होते हैं जो सूरज की रोशनी को चमड़ी तक नहीं पहुँचने देते हैं, इसलिए इतनी तपती धूप में भी उन्हें कुछ नहीं होता। इंग्लिश में हम ऊँट को कैमल कहते हैं। यह अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है ब्यूटी, यानी कि खूबसूरती। दोस्तों, ऊँट को देखकर ही लगता है कि भला ये जल्दी जल्दी दौड़ सकता है, मगर असलियत में इनके दौड़ने की क्षमता 1 घंटे में 40 मील तक होती है। हालांकि ये स्पीड काफ़ी देर तक नहीं रख पाते हैं और ज़्यादातर ये 25 मील प्रति घंटा चल सकते हैं। जब एक ऊँट का बच्चा पैदा होता है तब उसके पीठ पर कोई कुबड़ नहीं होती है, मगर जैसे ही वो बच्चा खाना खाने लगता है वैसे ही उसकी कुबड़ निकल आती है। तो दोस्तों, ये भी कुछ बातें हम आपको ऊँट के बारे में बताना चाहते थे। अब आप सभी को ऊँट के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया है। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें कहा जाता है कि एक मरे हुए ऊँट को कभी मत छूना। दोस्तों, यही वजह है जो हमारे लिए घातक बन सकती है। इतना ही नहीं, एक बम की तरह विस्फोट भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको
हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में पता चलता रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों, जब तक के लिए अलविदा।